आगे बढ़ते हैं। हंगामेदार रही कोटा उत्तर नगर निगम की बोर्ड बैठक। कोटा उत्तर निगम का करीब 700 करोड़ का बजट पेश और विकास कार्यों के लिए 500 करोड़, सफाई पर 122 करोड़ का प्रावधान, 4 करोड़ का प्रावधान रखा गया राष्ट्रीय दशहरा मेले के लिए। लेकिन जो बैठक थी वो पूरी तरह से हंगामेदार रही। इस दौरान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद एक दूसरे के आमने सामने हो गए और पार्षदों ने एक दूसरे पर तंज कसे। बीजेपी पार्षदों का कांग्रेस पार्षदों पर आरोप भी लगा इस बैठक में कि कांग्रेस के पार्षद उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। तो नगर निगम बोर्ड की बैठक में हंगामे की जानकारी और तस्वीरें सामने आई। हालांकि बजट 700 करोड़ का विकास के लिए रखा गया, लेकिन हंगामेदार रही कोटा उत्तर नगर निगम की ये बोर्ड बैठक। इस दौरान कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद एक दूसरे के आमने सामने हो गए। 700 करोड़ का बजट पेश किया गया, विकास कार्यों के लिए 500 करोड़, इसके अतिरिक्त सफाई पर 122 करोड़ का प्रावधान, 4 करोड़ प्रावधान रखा गया राष्ट्रीय दशहरा मेले के लिए। लेकिन तस्वीरें कुछ इस तरह की थी जिसमें पार्षद दोनों ही ओर से एक दूसरे के आमने सामने हो गए और फिर जमकर नारेबाजी होने लगी। महापौर के पास पहुंच गए, वेल तक आ गए, हाथों में तख्तियां लेकर ये पार्षद वहां लगातार नारेबाजी करते रहे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हंगामेदार रही कोटा उत्तर नगर निगम की बैठक। नगर निगम की बैठक में 700 करोड़ का बजट पेश किया गया, 500 करोड़ विकास के लिए, 122 करोड़, इसके अतिरिक्त 4 करोड़ का राष्ट्रीय दशहरा मेला, उसके लिए भी प्रावधान रखा गया। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस कदर वहां पर हंगामा बढ़ा और उसके बाद महापौर ने राष्ट्रगान करवाया। भ्रष्टाचार बंद करो, हाथों में तख्तियां लेकर के पहुंचे पार्षद एक दूसरे के आमने सामने हो गए। तस्वीरें आपके सामने। हंगामेदार रही कोटा उत्तर नगर निगम की बोर्ड बैठक। कोटा उत्तर निगम का करीब 700 करोड़ का बजट पेश, विकास कार्यों के लिए 500 करोड़, सफाई पर 122 करोड़ का प्रावधान, 4 करोड़ का प्रावधान रखा गया राष्ट्रीय दशहरा मेले के लिए। तो हमने समस्त वार्डों की, पूरे कोटा उत्तर के साथ जो भेदभाव हो रहा है उनकी बात रखने की बात हमने मेयर साहब से कही। मेयर साहब ने भी कहा कि सब अपनी एक एक बात तो रखें, लेकिन आयुक्त साहब और जो तमाम जितने भी अधिकारी है उन्होंने तानाशाही रवैया अपनाया और आप लोगों के सामने है सारी मेरे ख्याल से हिंदुस्तान लेवल की जो है मीडिया यहाँ पर मौजूद थी और इन्होंने जबरन तानाशाही रवैये से जनगण मनगण गवा करके, राष्ट्रगान गवा करके मीटिंग को बर्खास्त किया। बिरते ही मेरा माइक बंद किया, तब मैंने माइक चालू करने की डिमांड किया। जब मैंने माइक उनसे कहा कि मेरा माइक चालू कराया जाए, तो मेरा माइक चालू कराने के बजाय इन्होंने नेता प्रतिपक्ष के जो सामने है वहां पर इन्होंने एक एक्स्ट्रा माइक दे दिया जिसकी बहुत ऊंची आवाज थी, बहुत बड़ी आवाज थी और साजिशन इन्होंने मेरा माइक बंद किया। ये आप लोग देख रहे हैं कि हम संविधान की बात कर रहे थे, हम कोटा की जनता की बात कर रहे थे, आवारा मवेशियों की बात कर रहे थे, जो आवारा कुत्ते शहर में उनकी बात कर रहे थे। इन लोगों ने आम जनता की बात को सुनने नहीं दिया। आयुक्त साहब ने अपनी दमनकारी जो दमन तरीके से जो है मीटिंग को बर्खास्त कराई है, इसका पूरा जो है हम आरोप आयुक्त साहब को और तमाम अधिकारी को नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। महापौर और बोर्ड, देखिए आज सबसे जो दुख वाली घटना है वो ये है कि बोर्ड कांग्रेस का है, ज्यादातर पार्षद यहाँ कांग्रेस के हैं, लेकिन निगम की बैठक में ये हंगामा रहा। बोर्ड बैठक थी, बोर्ड बैठक के दौरान पार्षद एक दूसरे के आमने सामने हो गए और 700 करोड़ का बजट हालांकि पेश किया गया। विकास कार्यों के लिए 500 करोड़, सफाई पर 122 करोड़ और 4 करोड़ का प्रावधान राष्ट्रीय दशहरा मेले के लिए रखा गया। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किस कदर हंगामेदार ये बोर्ड की बैठक रही। अंततः क्योंकि सभी पार्षदों से बार बार महापौर कह रही थी कि अपने स्थान पर बैठिए और आगे बोर्ड बैठक को चलने दीजिए, लेकिन हंगामेदार थी
तख्तियां हाथ में लेकर के ये सभी खड़े थे और ऐसे में राष्ट्रगान के बाद इस बैठक में बाद में सभी की प्रतिक्रियाएं, उन्होंने कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और राष्ट्रगान कराकर इस बैठक को खत्म किया गया। हमारे साथ कोटा से सहयोगी भंवर एस चारण जुड़े हैं। भंवर, हंगामेदार काफी नजर आई कोटा की ये नगर निगम की बोर्ड बैठक। हालांकि विकास कार्यों को लेकर के बजट तो प्रावधान कर दिया गया है, लेकिन तस्वीरें जो सामने आई उसमें साफ तौर पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जिस कदर एक दूसरे के आमने सामने हुए, स्थिति हंगामेदार और होती अगर वहां पर फुल स्टॉप नहीं लगता, राष्ट्रगान के बाद भी सभी को वहां से भेजा नहीं जाता। तो और क्या तस्वीरें थी भंवर, किस बात पर ये बहस छिड़ी और फिर बहस बढ़ते बढ़ते हंगामेदार हो गई? जी बिल्कुल, देखिए नगर निगम कोटा उत्तर की आज बोर्ड बैठक थी और हंगामा इस बात पे हुआ कि जो कांग्रेस के पार्षद थे वो अपनी तरफ से बहुत से मुद्दे उठाना चाह रहे थे। करप्शन का मुद्दा उन्होंने उठाया, बाकी सारे मुद्दों पर वो बात करना चाह रहे थे। वार्डों को कचरा मुक्त किस तरह से बनाया जा सकता है इसकी कार्य योजना वो पूछ रहे थे, लेकिन उनका कहना था कि बजट पड़ा हुआ मान लिया गया और उन्हें समय नहीं दिया गया। महापौर की तरफ से कहा गया कि एक बार बजट हो जाए इसके बाद इशूज को लेंगे, तो इसी बात पर विवाद और हंगामा हुआ है। और इस वक्त भी जो मेयर चैम्बर है उसके अंदर इस वक्त भी हंगामा जारी है और उसी हंगामे की तस्वीरें मैं लाइव आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए, ये नगर निगम मेयर का चैम्बर है और चैम्बर के अंदर जो पार्षद है उन्होंने इस वक्त जमावड़ा लगा रखा है। पुलिस का जाब्ता भी यहां पर तैनात किया गया है और जो हंगामा है वो यहां पर अभी भी लगातार नगर निगम कोटा उत्तर के मेयर चैम्बर में जारी है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पार्षदों ने महापौर मंजू मेहरा को घेर रखा है, जो कोटा उत्तर नगर निगम की महापौर है, और यहाँ अपनी जो विभिन्न तरह की आपत्तियां हैं वो इस वक्त यहाँ महापौर के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार समझाइश हो रही है और कोशिश की जा रही है कि पार्षदों से बात करके उन्हें मनाया जा सके, कोई हल इस पूरे गतिरोध का निकाला जा सके, लेकिन कोई हल अभी तक निकलता नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त महापौर मंजू मेहरा से आपकी बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का ये पूरा गतिरोध है और क्यों ये पूरे जो हंगामे की स्थिति है वो यहाँ पर बनी है। मंजू जी, हंगामा हो रहा है लगातार, पार्षद आपके सामने क्या बात रखने की कोशिश कर रहे हैं? वो पार्षद क्या है कि इनके काम नहीं हुए इसलिए बात रख रही है, और मैंने इनसे कह दिया, हमने आयुक्त साहब को भी दिया, जब बजट नहीं था और आप बजट ले रहे हैं तो उसमें इनके सारे काम होंगे। यही इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्या करते हैं मीटिंग में इधर से भी बोलते हैं इधर से भी बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो आज 700 करोड़ का बजट क्या पारित हुआ मान लिया जाए मंजू जी? पारित हुआ मान लिया जाए, क्योंकि हमने ये कहा था कि थोड़ा सा बजट पढ़ के हमने ये कहा था कि चलो बोलो, तो दो चार बोले, उनकी बात भी सुनी, आयुक्त साहब ने जवाब भी दिया, लेकिन शुक्रिया। इधर से भी उठ के इधर आ गए, इधर से भी, तो बजट पढ़ना पड़ा और बजट पारित हुआ।